दोस्तों, आपने एक किताब का नाम सुना हो और शायद आपने पढ़ा भी हो, ऑफलाइन नहीं तो ऑनलाइन। और काफका का नाम आपने सुना होगा। काफका एक काफी प्रसिद्ध लेखक है और उनकी एक किताब है मेटामॉर्फोसिस। अगर आपने पढ़ी हो, जिसमें वो ऐसी कल्पना करते हैं, मतलब ये कहानी ये ऐसी है कि वो जो नायक है उस किताब का, वो कीड़ा बन जाता है क्योंकि उसके पास बहुत जबरदस्त पारिवारिक जिम्मेदारियां होती हैं। और पिता जो होते हैं, पिता माँ बहन सभी बड़ी अपेक्षाएं उस व्यक्ति से रखते हैं और पिता का व्यवहार कोई बहुत अच्छा बच्चे के प्रति नहीं होता है। हमारे उपनिषदों में भी ऐसी एक कहानी है नचिकेता के विषय में, अगर आपने पढ़ी हो। यम नचिकेता संवाद जो है, वहां पर जो नचिकेता है, नचिकेता का भी यही था। नचिकेता के जो पिताजी थे, उनसे कुछ यज्ञ के दौरान गायों के दान को लेकर कुछ बात होती है और वो नचिकेता को गुस्से में श्राप दे देते हैं और नचिकेता की मृत्यु हो जाती है। और फिर यम नचिकेता समय आपने जरूर सुना होगा। तो अगर आपने काफका के बारे में सुना हो, पढ़ा हो, काफका की एक प्रेम कहानी भी है बड़ी विचित्र। और वैसे जो सच्ची प्रेम कहानियां होती हैं वो विचित्रतम ही होती हैं। खैर, तो काफका की कहानी हो या यम नचिकेता संवाद यदि आपने है, जो कि मुझे लगता है देश दुनिया में बहुत से बच्चों की सच्चाई है, बस वही है हर कोई बोलता नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ बचपन से वो परिवार की इज्जत और ये सब बहुत सिखाया जाता है। और होता क्या है कि जो इन बातों को मानता है वो जीवन भर मानता रहता है, चोट खाता रहता है, धोखे खाता रहता है, परिवार से, अपनों से, रिश्ते नातों से, दोस्तों से, प्यार में, हर रिश्ते में, समाज में, हर तरह से। और उसकी आदत पड़ जाती है। और जो सबसे बड़ी घुट्टी पिला दी जाती है बचपन से, वो इज्जत की पिला दी जाती है। सबसे ज्यादा जो पिलाई जाती है घुट्टी, वो इज्जत की पिलाई जाती है। और बहुत से बच्चे इसके शिकार होंगे, मुझे लगता है। गांव देहात, कस्बों, छोटे मध्यम वर्गीय शहरों में नहीं, बड़े शहरों में भी बहुत से बच्चों की ये कहानी होगी देश दुनिया की। कुछ स्वभाव भी कुछ बच्चों का होता है कि वो स्वभाव से ही बहुत शर्मीले होते हैं और संकोची स्वभाव के होते हैं, अपने मन की बात नहीं कह पाते। और बाकी कंडीशनिंग जैसी हो रखी है, जो जैसी परवरिश हो रखी है। तो ये जो मैंने काफका की कहानी वाली बात किया, वो मैं क्यों कह रही हूँ कि सबसे बड़ी बात यह है, जो मैं पहले दिन से कह रही हूँ, कि बच्चे माँ बाप की जिम्मेदारी होते हैं। और अगर माँ बाप का रवैया बच्चों के प्रति सही नहीं है, तो ये समझ लीजिए वो बच्चे सारी जिंदगी एक ट्रॉमा कैरी करते हैं। और विरले होते हैं जो उस चीज से अपने दम पर ओवरकम कर पाते हैं और एक नई शुरुआत कर पाते हैं। वरना ज्यादातर ऐसे बच्चे, फिर वही होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी फिर वो अपने बच्चों के साथ वैसा ही बर्ताव करते हैं। या तो हद से ज्यादा दुलार करेंगे और हद से ज्यादा पैम्परिंग करेंगे तो भी वो अपने बच्चे खराब करेंगे, या बहुत ज्यादा सख्त हो जाएंगे, बहुत ही ज्यादा रूड रहेगा उनका स्वभाव बच्चों के प्रति, आसपास वालों के प्रति, किसी ना किसी के प्रति। ये आप हमेशा इसको देखेंगे, ये व्यवहारिक जीवन का भी सत्य है। ये व्यवहारिक जीवन में आपको देखने को मिलेगा ही। तो और मैं क्यों कह रही हूँ कि इन सब में सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है वो धर्म प्ले करता है। धर्म सबसे बड़ा नशा है। धर्म की जितनी, मैंने तो बहुत पढ़ी है, हमारे यहाँ परिवार में आती थी कल्याण, अखंड ज्योति, दुनिया भर की जितनी भी धार्मिक किताबें हैं, उनमें आप बहुत इस तरह की कहानियां पाएंगे, खासकर इस तरह की जो किताबें चली। मैं अभी यहाँ पर गीता को बिल्कुल अलग रख रही हूँ, श्रीमद भगवद गीता को, और उपनिषदों को अलग रख रही हूँ। आप जो इस तरह की किताबें पढ़ेंगे, जो अखंड ज्योति, कल्याण, इस तरह की, मैं शांति निकेतन में जा चुकी हूँ, जितनी भी इस तरह की पुस्तकें और जितने भी तथा कथित संत और ये गुरु, जिनको मैं तो गुरु घंटाल कहती हूँ, धर्म के बिचौलिए हैं, ये सब ऐसी बातें, और इन सब की नींव वही परिवार में पड़ती है। शुरुआत सब परिवार से होती है। तो जितने सयाने लोग हैं वो इन बातों को सिर्फ कहते हैं, और जो इन बातों के चक्कर में पड़ जाते हैं वो शोषित हो जाते हैं। और ये हमेशा ये अच्छी बातें करके इनका परिवार से लेकर और समाज तक में फिर ये बातें शोषण के काम आती हैं। वही अच्छी बातें कहने को है, पढ़ने को है, व्यवहार में लाने को नहीं। और जो सबसे ज्यादा इन बातों को करते हैं, उनका आचरण, उनका जीवन बिल्कुल इससे विपरीत होता है। नैतिकता की बातें कूट कूट कर भरी हुई है। और व्यवहारिकता में इन बातों को कहने सुनने वालों का, उनके खुद के आचरण और व्यवहार में इसका कोई आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। यह सापेक्षता का सिद्धांत है कि अवसर पढ़ने के हिसाब से, कि जब परिवार में खासकर माँ बाप ध्यान बच्चे पर नहीं देते, और परिवार में बच्चा कोई एक बार उसकी वो बुलिंग का शिकार होता है, माँ बाप उनका ध्यान नहीं देना, लापरवाही, या उनका सख्त मिजाज, या उनका गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है बच्चों को लेकर, या किसी एक बच्चे को लेकर, तो जो बच्चा बुलिंग का शिकार होता है, फिर वो माँ बाप, भाई बहन, नाते रिश्तेदार, पास पड़ोस, मित्र, समाज, सबके फिर वही हो जाएगा। आप अपमान के शिकार होते रहेंगे। इसीलिए मैं पहले दिन से कह रही हूँ कि माँ बाप अगर आपके वैसे नहीं है, ठीक है, आप उनका अपमान मत कीजिए,
लेकिन प्लीज समझ लीजिए, जीवन का सबसे बड़ा सत्य, अगर आप काफका को भी पढ़ेंगे, किसी को भी पढ़ेंगे दुनिया भर, आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि कोशिश करनी चाहिए अपना पैसा बनाने की। वो अलग बात है कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा, लेकिन प्लीज करियर ओरिएंटेड रहिए। आप आदमी हैं, औरत है, खासकर लड़कियों औरतों को मैं कह रही हूँ। अब काफका तो आदमी थे, तो अपना करियर बनाना, अपने ऊपर आत्मनिर्भर होना, खासकर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना सबसे जरूरी है। प्लस फिजिकली मेंटली फिट रहना बहुत जरूरी है। अब इसके ऊपर भी मैं फिर से आ रही हूँ, क्यों मैं फिजिकली मेंटली फिट रहने की बात करती हूँ। मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैंने बहुत बीमारी झेली, जबकि मुझे कोई बीमारी ऐसी थी नहीं, और अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को दिखाया। और मेरी बेटी के पिताजी ने तो ज्योतिष वगैरह में भी लाखों रुपए खर्च कर दिए। यानी ज्योतिष की फीस तो मान लीजिए 2 4 5 हजार थी, लेकिन जो उपाय उन्होंने बताया उसमें लाख लाख रुपए खर्च हो गए। और मेरे यहाँ कुछ रिवाज भी ऐसे, मायके में तो और भी तरह के उपायों में और लोग खर्चा करते हैं, और मायके से ससुराल तक वही ज्योतिष ज्योतिष के ऊपर लाखों लाखों रुपए खर्च कर देना, सोचना नहीं। और फिर मैं कह चुकी हूँ कि जब परेशान होता है व्यक्ति तो फिर वही हो जाता है। कि बच्ची छोटी थी तो जरूरी था मेरा स्वस्थ रहना। उसके पिताजी को भी मालूम था कि जो मैं करूंगी माँ होकर वो कोई और नहीं कर सकता, और उन्हें पसंद भी नहीं है। वो बिल्कुल इस मामले में बिल्कुल क्लियर है कि बच्चे की जिम्मेदारी सिर्फ माँ बाप की होती है, और बच्चे को सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ माँ बाप को देखना चाहिए। ये उनकी भी सोच है और ये मेरी भी सोच है, तो इसलिए मेरा स्वस्थ रहना जरूरी था बच्ची के लिए। तो क्या होता है, ये भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है देश के। और ये ऐसा नहीं है कि ये छोटे शहरों गांव, ये बड़े बड़े शहरों में मैंने अच्छे बहुत जो तथाकथित संभ्रांत लोग हैं उनको भी इस बीमारी से ग्रसित देखा है। सपने देखना और तरह तरह के हेलुसिनेशंस होना, तरह तरह के भय भ्रम का शिकार होना। वैसे फिजिकल और मेंटल फिटनेस आदमी औरत सभी के लिए जरूरी है, लड़के लड़कियों सभी के लिए जरूरी है, लेकिन लड़कियों औरतों को इस तरह की प्रॉब्लम्स ज्यादा होती है, खासकर पीरियड्स के टाइम पर। बहुत ज्यादा इमोशंस होना, इमोशंस का ओवरफ्लो, गुस्सा और तरह तरह की चीजें। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आफ्टर डिलीवरी, आदमियों में भी ये सब होता है, सपने वगैरह देखना, ये सब चीजें हर तरह की। होता क्या है, तरह तरह के भय और भ्रम के आप शिकार हो जाएंगे, और फिर जैसा आपके पास पैसा होगा वैसे लोगों के पास आप भागेंगे, हर तरह के लोगों के पास। मैंने ये चीज देखा है कि जो मैंने अपने जीवन से देखा, ये भी मैं आपके साथ अनुभव साझा कर रही हूँ। शादी के पहले भी और शादी के बाद भी क्या होता है कि जब हम वीक होते हैं, जैसे इस समय मैं करेंटली, मेरा जो वेट है अभी 47.6 है। डॉक्टर ने कहा वेट की तो चलिए कोई बात नहीं है, एज और आपकी हाइट और सब कुछ के ठीक है, अगर आप स्वस्थ है तो प्लीज आप सारे बाकी टेस्ट, मुझे तो बहुत ज्यादा कंजेशन हो गया था। उन्होंने कहा कि आप टेस्ट, जो मैं पहले भी कह चुकी हूँ, क्या होता है कि, और हम लड़कियों औरतों के साथ तो खासकर तरह तरह की डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी, हीमोग्लोबिन और भी तरह का विटामिन की, मिनरल्स की, ये सारी प्रॉब्लम होती है। ये आदमियों को भी हो सकती है। मैंने ये चीज नोटिस किया कि जब तबीयत ठीक नहीं होती है तब ये सब जो ड्रीम्स आना और ये सब बढ़ जाता है। ये आपको ड्रीम्स आना, और वही आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाना, जिस समय नींद आनी चाहिए उस समय नहीं आ रही, ये सब तो खैर एज बढ़ने के साथ भी। और मैं जैसा कह लड़की औरतों में तो बहुत होता है, पीरियड के टाइम अर्ली मेनोपॉज शुरू हो जाए, पीरियड से प्रॉब्लम हो, तो ये सारी चीजें लड़की औरतों में तो डबल होती है। तो जब आप वीक होते हैं फिजिकली तो ये सारी चीजें बढ़ जाती हैं। अब उसमें अगर आपके पास घर परिवार में दोस्त में समझदार लोग नहीं है कि आप जिससे भी अपनी समस्या साझा करेंगे, तो वो आपको और दिग्भ्रमित कर देगा तरह तरह की। वही कि कुंडली ग्रह है, किसी ने कुछ करवा दिया है, नजर लग गई है, टोना टोटका हो गया है, और फिर ज्योतिषी उपाय और ये सब। और ऐसे भी लोग होंगे कि पता चला आप अपना सपना बता रहे हैं, दो सपना आपने बताने के लिए किसी को फोन किया या उससे बात शुरू किया, और वो 200 अपना लेकर बैठ जाएगा, और भ्रम से भ्रम बढ़ता चला जाएगा। तो देखिए, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि जब आप अगर बहुत परेशान है तो हर तरह का उपाय करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले मुझे लगता है कि मेडिकल सलाह लेना चाहिए। ये मैं पहले भी कई वीडियोस में कह चुकी हूँ और मैं फिर कह रही हूँ। अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है तो रदर कि आप इधर उधर भटकिए, आप सबसे पहले अपना फिजिकल एक फुल बॉडी चेकअप जरूर कराइए, क्योंकि कई बार होता है कि इंटरनल वीकनेस के चलते भी ये सारी चीजें हो जाती हैं। अब आप फिजिकली मेंटली फिट हैं तो मुझे नहीं लगता कि फिजिकली मेंटली आप हर तरह से फिट है, आपको कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई टेंशन नहीं, और तब आपको नींद नहीं आ रही, ऐसा होगा नहीं। और अगर ऐसा तब हुआ भी तो इस तरह की चीजें नहीं होंगी, जैसे मैंने कहा ना कि अननेसेसरी वहम, अननेसेसरी आपको वहम होना, और बहुत तरह की चीजें होती है, छोटी छोटी बात में चिड़चिड़ापन और इस तरह की चीजें। तो सबसे पहले आप मेडिकल हेल्प लीजिए, बाकी ठीक है आपकी जो मान्यताएं हैं वो करिए एक लिमिट तक। अब ऐसा मत करिए भाई, जैसे मैंने कहा कि लाखों लाखों रुपए, ये सब में जितना हो सके बचिए। और छोटे शहरों में तो लोग फिर टोना टोटका, फिर वही बाबा और ये वो, जैसे
कोई हनुमान जी को फोन मिला रहा है, कोई कुछ तथाकथित बड़े बड़े भी संत भी, वो भी आपको कुछ बता देंगे, ये पढ़ो वो पढ़ो, ये स्तुति करो वो स्तुति करो। करिए, आपकी मर्जी है, आपकी धार्मिक मान्यताएं हैं, पारिवारिक को ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे पहले आपको मेडिकल परामर्श लेना चाहिए। काफका का भी जो बचपन है वो वैसा ही था। काफका की अगर आप जीवनी पढ़ेंगे, ऐसे बहुत लोग आपको मिलेंगे। और मैं पहले भी कह चुकी हूँ, जो लेखक होता है कितना भी निष्पक्ष लिखने की कोशिश करें, लेकिन लेखक के अपने व्यक्तित्व, अपनी प्रकृति, उसकी अपनी सोच, उसके अपने जीवन, उसके अपने अनुभवों का प्रभाव उसकी लेखनी पर पड़ता ही पड़ता है। उसका जीवन, उसके आसपास के लोगों का जीवन, आसपास के लोगों के साथ उसके संबंध, इन सब का प्रभाव उसकी लेखनी पर पड़ता ही पड़ता है। कोशिश यही करनी चाहिए कि जब आपका करियर बनाने का टाइम है, करियर बनाने पर ही ध्यान दीजिए। अगर आपके पास मनी है तो हनी का इंतजाम हो जाएगा, वो वाली हनी, वो बहुत सी हनी आपको मिल जाएगी अपने, चाहे आप लड़के हो चाहे आप लड़की हो। तो सबसे ज्यादा आप अपने करियर पर फोकस करिए। ये इसलिए मत करिए कि आपके माँ बाप आपको पर दबाव दे रहे हैं, माँ बाप के नहीं, अपने स्वयं के जीवन के लिए कीजिए। वो भी आपको यही कहते होंगे, लेकिन माँ बाप के कहने में, मेरे कहने में अंतर है। बहुत बार माँ बाप अपनी इच्छाएं थोपते हैं, उनका अपना अहंकार छुपा होता है, कि उनको लगता है हमारा बच्चा पिछड़ ना जाए रिश्तेदारी में, यहाँ वहां। उनको तो बहुत कुछ, माँ बाप का तो बहुत अलग चलता है। तो इसलिए नहीं, अपने जीवन के लिए करना बहुत जरूरी है। कितना कर पाएंगे, कितना कमा पाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, अलग बात है, लेकिन मुझे लगता है कि अपने पैसे कमाना बहुत जरूरी है। तो अपने करियर पर फोकस करना चाहिए। और वो जो एक एज होती है, और वैसे तो प्यार वाली कोई एज नहीं होती, लेकिन फिर भी वो जो बटरफ्लाई वाला चक्कर होता है, वो तो वही है। देखिए, वो तो बड़ा नेचुरल है, वो तो होगा ही। वो 16 में, 15-16 की उम्र में ज्यादा होता है, लेकिन होने को 40-50-60 की उम्र में भी हो जाता है। करियर अपना जरूर बनाइए, चाहे आप लड़के हो चाहे लड़की हो। खासकर अगर आपकी स्थिति ऐसी है, आपके परिवार में, या आपकी कोई इज्जत नहीं है, आपके माँ बाप का आपके प्रति किसी भी वजह से गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है, किसी भी वजह से, उनकी अपनी मुश्किलों की वजह से या किसी भी वजह से, तब तो आपके लिए सबसे ज्यादा अपरिहार्य है अपना करियर बनाना, चाहे आप लड़के हो चाहे लड़की हो। अगर माँ बाप का रवैया आपके प्रति सही नहीं है, फिर आप बहुत ही रेयर चांस मान के चलिए कि कोई आपको सपोर्टिव होगा, भाई बहन कोई नहीं होगा। सपोर्ट की आड़ में भी लोग आपका नुकसान ही पहुंचा जाएंगे और अपना ही मतलब साध के चले जाएंगे, और अंत में कटघरे में हर तरह से आप खड़े होंगे, कुछ नहीं लगेगा आपके हाथ। सही भी है तो भी, लेकिन सही होने में और जब माँ बाप का रवैया सही नहीं होता तो बहुत अंतर आ जाता है। वही हो जाता है, वो बच्चे घर से लेकर, भाई बहन से लेकर, नाते रिश्तेदार से लेकर, सबके हाथों में, वही जो मैं एक बार कह चुकी हूँ, चाहे आप फुटबॉल समझ लीजिए, हर कोई लात मारता है, वही मंदिर का घंटा समझ लीजिए, सब आपको बजाएंगे। ऐसे ही बच्चे मैंने देखा है समाज में। ये फिर समाज में निकलते हैं तो किसी बाबा, किसी गुरु, किसी राजनीतिक पार्टी की भेंट चढ़ जाते हैं। ऐसे ही बच्चे हैं आपको मिलेंगे राजनीतिक रैलियों में, थोड़े से पैसों के लिए, बहुत से तो सिर्फ शराब के लिए और कुछ नशे के लिए, किसी चीज के लिए। वही सुर सुरा सुंदरी किसको नहीं अच्छी लगती। अभी कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पढ़ा कृष्ण मूर्ति का विचार, कि वो मैं कहीं और भी पढ़ चुकी हूँ बुद्ध के नाम से। वो बुद्ध का ये विचार है या जेन आइडियोलॉजी है, जेन दर्शन है, क्योंकि बहुत बार लोग जेन फिलोसफी को बुद्ध उसमें मिला देते हैं। विचार अच्छा था, लेकिन विचारणीय विचार है कि माफ करने के लिए कुछ ऐसा था, कि माफ करने के लिए क्या, घायल होने का अभिमान, जो मुझे समझ में आया। कोई मैंने पढ़ा है, कोई बुद्ध के नाम से ऐसा विचार, कि कोई आपको फूल दे और आप ना स्वीकार करें तो उसके पास ही रहेगा। इसी प्रकार से कोई आपको गाली दे और आप ना स्वीकार करें तो उसकी दी हुई गालियां उसके साथ रहेंगी। सुनने में तो और पढ़ने में तो बड़ी अच्छी चीज है दर्शन के लिहाज से, लेकिन शुद्ध दार्शनिक है कहाँ। और शुद्ध दार्शनिकों का समाज में रहना और सबके साथ बड़ा वो हो जाता है। शुद्ध दार्शनिक तो ऐसा होता है कि जैसे उसके लिए दुनिया वैसी है कि जैसे अगर उसको अभी सब्जी चाहिए, उसको भूख लगी है, उसको सब्जी चाहिए, तो उसके लिए सब्जी और सब्जी की दुकान एग्जिस्ट करती है। अगर उसको जरूरत नहीं है तो उसके लिए कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो मैंने वहां पर प्रश्न किया, जो घाव दे रहा है, घाव देने वाले, उसको भी तो किसी प्रकार का अभिमान होगा, अहंकार होगा। तो उन्होंने जो मुझे जवाब दिया, वो उनका जो जवाब था वो बिल्कुल अस्पष्ट था। तो उन्होंने बड़ी ईमानदारी से और विनम्रता से उसको स्वीकार किया कि जी, मुझे आपका प्रश्न समझ में नहीं आया, तो मेरा उत्तर इसलिए अस्पष्ट है। मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी। बैठ के प्रवचन देना, बैठे बिठाए खाना मिल रहा है, समाज में एक आदर वाली पदवी प्राप्त हो गई है, और अपने जीवन के अनुभवों को साझा करना बहुत अलग बात होती है। और लोगों को एक बड़ा भ्रम है कि, एक बार मैंने कहीं पढ़ा था कि जो जितना बुद्धिमान होता है वो उतना ईमानदार होता है। मैं यहाँ पर उनसे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने क्या सोच के लिखा मुझे पता नहीं, मैं तो मिली नहीं। मुझे ऐसा लगता है
जो जितना बुद्धिमान होगा वो उतना सयाना होगा, या अवसर के हिसाब से वही सापेक्षता का सिद्धांत की जैसी जब जरूरत पड़ी वो उस हिसाब से चुनता है, कभी धूर्त होना, कभी भोला होना, जैसा अवसर देखता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो जितना सहज होगा वो ईमानदार होगा, क्योंकि सहजता के लिए कोई बुद्धिमानी की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे फिर आपको अपनी उसी बात पे भी चलती जो मैंने एक बार कहा, जैसे भूख लगना, प्यास लगना, नेचर कॉल आना, और जितनी भी स्वतः क्रियाएं होती रहती हैं शरीर की, इंद्रियों की, सब होना, ये सब कुछ नेचुरल है। इसमें आपको दिमाग लगाने की कोई जरूरत, वही जानवर की तरह समझ लीजिए। जो जितना सरल है, सहज है, वो उतना ईमानदार है। इसीलिए बहुत अधिक सरल सहज लोग समाज की परिभाषा में मूर्ख होते हैं, मूढ़ होते हैं। जो समाज कहता है कि मूढ़ है, मूर्ख है, इनको बेवकूफ बनाया जा सकता है, या जो समाज की परिभाषा है मूर्ख और मूर्ख की, वो भी बड़ी सापेक्षिक है। और जो मूर्ख बन रहे हैं वो भी बड़ा अवसरवादिता और सापेक्षता की बात है। क्या पता वो नोइंगली बेवकूफ बन रहे हैं, या समय की बात है। बहुत से भोले भाले दिखने वाले लोग जैसे ही उनका वक्त बदलता है, समय बदलता है, या वो अपने से सामने किसी को कमजोर पाते हैं तो वो वही करते हैं जो उनसे मजबूत लोग उनके साथ करते हैं। यहाँ पर मैं उस सरलता और सहजता की बात कर रही हूँ जो मीरा में थी, जो जड़ भरत में थी, अगर आपने कहानियां पढ़ी हैं, जो कबीर में थी। बुद्धिमान व्यक्ति का ईमानदारी से कोई लेना देना नहीं। वही बात आ जाती है, सापेक्षता का सिद्धांत है, सामने वाला हमसे ताकतवर है, हम उससे ताकतवर है, बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। फिर भी बुद्धिमानी की बात मैं कहूंगी, जैसे नेता लोग हैं, इनका दिमाग 24 घंटे 365 दिन चलता है। आप क्या तोड़ मरोड़ करें, हिंदू मुस्लिम कर चुके, अब हिंदू वर्सेज हिंदू करो, अब राम मंदिर बना चुके, अब बुद्धों के मंदिर बनाओ। ये तो चलिए मैं सत्तारूढ़ दल की बात कर रही हूँ। ऑपोजिशन भी किस मुद्दे पर बोलना है, यूजीसी मुद्दे पर नहीं बोला विपक्ष, लेकिन और दूसरे मुद्दों पर बोला। किस दिमाग इनका बराबर कुछ ना कुछ बेईमानी के जाल बुनता रहता है, क्योंकि उसके बगैर फिर ये सर्वाइव ही नहीं करेंगे, राजनीति में सर्वाइव कर ही नहीं सकते। तो आप इसी बात को आप कहीं भी लगा लीजिए, किसी भी इंडस्ट्री में, हर इंडस्ट्री में वही बात है। नौकरी में भी, कहीं नौकरी में भी आप लीजिए, प्राइवेट से लेकर सरकारी से लेकर बिजनेस भी करेंगे, हर जगह वही, हर तरह से जुगत लगानी पड़ती है। और ये बात हर जगह लागू होती है, लेखकों पर भी लागू होती है। अब देखिए आप, बहुत सारे ऐसे लेखक हैं आज, जितने वो चतुर है, सयाने हैं, उतने वो वायरल है। हो सकता है उनकी लेखनी में उतने अपना दम ना हो। और फिर पढ़ने वाले भी, ज्यादातर लोगों का जो है अच्छा लगने का जो हिसाब है वो वायरल होने पर डिपेंड है, यानी कौन कितना वायरल है वो अच्छा है। जो मैंने ये काफका वाली बात किया है कि अगर आपके प्रति आपके माँ बाप का रवैया सही नहीं है तो फिर आप समझ लीजिए, अगर आपने अपने को मजबूत फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली नहीं बनाया समय रहते, तो आप सब जगह बार बार धोखा ही खाएंगे। आपको मिलने वाला सम्मान और प्रेम भी अधिकतर उसके अंदर धोखा ही छिपा होगा।